वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर का क्या होता है, नल वेक्टर होता है। अगर हम दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम है, जिनके दरमियान एंगल 0 है, अगर उनका वेक्टर प्रोडक्ट लें, या दो ऐसे वेक्टर लें जिनकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, जिनके दरमियान फेज डिफरेंस 180 का है, तो उनके जो रिजल्ट में हमें मिलेगा वो नल वेक्टर मिलेगा। अब कैसे, पैरेलल की वजह से एंगल कितना आ जाएगा, इसकी वजह से 0, और इसकी वजह से क्या होगा, एंगल 180। अगर दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे, उनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल कोई नहीं होगा, उनके दरमियान एंगल का डिफरेंस 0 होगा। और अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 का होगा। अब हमने इनके दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। हम देखते, ए, हमें पता ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, ए बी साइन एंगल का। अब हमने एंगल पुट करना है, जीरो और ए बी साइन 180। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीपल किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, एक नल वेक्टर हमें मिलेगा जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 0 होगी। तो क्या पता चला कि दो ऐसे वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, नल वेक्टर होता है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, 0 होती है। अब ऐसा क्यों है, अब ये भी तो बात समझने वाली है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखते हैं। अगर उनके दरमियान कुछ ना कुछ एंगल होगा तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का वो वाला हिस्सा लेंगे जो कि इस वेक्टर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर सारे का सारा वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, फिर तो जो रिजल्ट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो मैक्सिमम आएगी। लेकिन अगर सारे का सारा वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ना हो तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लेते हैं जो कि ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, जो कि बी साइन एंगल होता है। लेकिन जब हमने ऐसे कहा कि दो वेक्टर आपस में पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, 0 का है या 180 का है, तो इसका क्या मतलब कि दोनों जो वेक्टर हैं वो सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनका इफेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। जब इफेक्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा तो उसकी वजह से उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, नल वेक्टर आएगी, मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 0 आएगी। ये इसके पीछे रीजन होती है। तो अब हम देखते हैं तीसरी